लूका 23 अध्याय 33 से 34 पद। जब उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। लूका 23 अध्याय 42 से 43 पद। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्रूस के संदेश का यह 18वां सत्र है और मैं क्रूस पर से यीशु के 7 अंतिम वचन के विषय में बात करूंगा जिन्हें उसने मरने से पहले कहे थे। किसी मनुष्य की मृत्यु के निकट होने पर लोग अपने बीते जीवन पर दृष्टि करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जो कि मानो उनके जीवन का निष्कर्ष हो। यीशु ने भी 7 वचन उद्धार के प्रावधान को पूरा करते समय दिए थे, जिसकी मानो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यीशु की हर एक तकलीफ में परमेश्वर का प्रावधान निहित है, वैसे ही क्रूस पर से अंतिम 7 वचन में भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ निहित है। मैं आशा करता हूँ कि आप पिता और प्रभु के प्रेम को और भी गहराई से अनुभव करेंगे, जो हमारे लिए मरा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार सच्चाई से जीवन व्यतीत करेंगे, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है। प्रिय श्रोताओं, अंतिम 7 वचनों का पहला वचन लूका 23 अध्याय 33 से 34 पद में पाया जाता है। वह कहता है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। यीशु ने हमारे पापों के कारण क्रूस पर महान दंड को सहन किया। मानव जाति की ओर से, जो कि पापी थे, यीशु ने सारे दुखों को ले लिया। परंतु वो भीड़ जो इस सत्य को नहीं जानती थी, उन्होंने यीशु का उपहास किया, उसकी खिल्ली उड़ाई, जैसे मानो वह एक नृशंस खतरनाक अपराधी हो। रोमी सैनिकों ने भी यीशु के साथ असभ्य ढंग से व्यवहार किया, जैसे मानो वह अपराधी के साथ व्यवहार कर रहे हो, और निर्दयता से उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु यीशु ने ना तो कभी उन्हें शाप दिया, ना अपने मन में उनके प्रति कोई मनमुटाव रखा, बल्कि उसने उनके लिए प्रार्थना की कि पिता, कृपया उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वे ये भी नहीं जानते थे कि यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और यह भी कि उनके यह कार्य दुष्टता के हैं। यीशु की यह प्रार्थना न केवल उनके लिए थी जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, वरन तमाम मनुष्य जाति के लिए थी जो अंधकार में थे, और उन सब के लिए है जो प्रभु के नाम का आज भी तिरस्कार करते हैं और सताते हैं। क्योंकि यीशु की इस प्रार्थना से आप और मैं, जो प्रभु को नहीं जानते थे, माफ किए गए। यीशु जिसने आपको और मुझे माफ किया और प्रेम से हमारे लिए प्रार्थना की, वह चाहता है कि हम विश्वासी प्रत्येक को क्षमा करें। यदि हम बिना किसी कारण से सताए भी जाते हैं या हानि का सामना करते हैं, वह चाहता है कि हम बुराई के साथ बुराई ना करें और ना ही कोई दुर्भावनाएं रखें, वरन भलाई से व्यवहार करें। यूहन्ना 3 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता, कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो जाएं। प्रत्येक जो बुरा करता है वह ज्योति से घृणा करता है। जैसे कि कहा गया है, वे जो इस संसार के अंधकार में रहते हैं, वे उन्हें ज्योति में जो रहते हैं पसंद नहीं करते। वे नहीं चाहते कि उनकी बुराई ज्योति के द्वारा प्रदर्शित हो जाए, और उसके कारण उन्हें पछतावा होता है। इसी कारण जब आप पूरे शब्द को रखने की कोशिश करते हैं और अधार्मिकता से समझौता नहीं करना चाहते, तो कुछ लोग आपको सताते हैं। मत्ती 10 अध्याय 22 पद भी कहता है, मेरे नाम अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए सब तुमसे घृणा करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु उन्हें बता रहे थे कि उनके चेलों को संसार भर में प्रभु के नाम से घृणा सहनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु दुष्ट और शैतान सुसमाचार प्रचार करने से और लोगों को उद्धार पाए जाने से घृणा करता है। वे दुष्ट लोगों को, प्रचारकों को सताने के लिए भड़काते हैं, विश्वासियों को उनके विश्वास से भटकाते हैं और निरुत्साह करने के लिए दुष्ट संसारिक लोगों के द्वारा कठिनाई का समय देता है। क्या आपका भी ऐसा अनुभव है? तब आपने उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जिन्होंने आपको सताया? संसारिक मनुष्य उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं जो उनके साथ बुराई करते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रेम करें, सबको क्षमा करें। यीशु ने सब पापियों को प्रेम किया,
उनको भी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उनके लिए अपना प्राण दे दिया। मत्ती 5 अध्याय 44 से 45 पद कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। हम परमेश्वर की संतान के समान तब पहचाने जाएंगे जब हम अपने शत्रुओं से और जो हमें सताते हैं उनसे प्रेम रखेंगे, जैसा यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है उसने यहाँ तक कि शत्रुओं के लिए भी अपना जीवन दे दिया, उनसे प्रेम किया। तब हम शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास जैसे नहीं पहचाने जाएंगे जो घृणा और आशंका को जन्म देता है, परंतु परमेश्वर की संतान के समान। परंतु क्या आपने अपने पड़ोसी, अपने भाइयों से, जबकि वे आपके शत्रु भी नहीं हैं, घृणा नहीं करते? क्या आपने नहीं सोचा कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता? क्या आपने कभी ऐसा विचार नहीं किया कि मैं आशा करता हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो जिसने मुझे मुश्किल में डाला था? यदि आपके पास इस प्रकार का विचार आया है तो इस वक्त इससे पश्चाताप करें और मन फिराएं। प्रभु की प्रार्थना कहती है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, हमने उन्हें क्षमा किया जिन्होंने हमारे विरोध में अपराध किया, परंतु यदि अगर हमने उन्हें क्षमा नहीं किया है तो हम परमेश्वर से हमारे पापों की क्षमा नहीं मांग सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर, मेरे अपराध क्षमा कर और मुझसे प्रेम कर, जबकि हमने अपने भाइयों को क्षमा नहीं किया और ना ही उनसे प्रेम किया? हम अपने भाइयों को प्रेम करने और क्षमा करने के योग्य होने चाहिए, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी। यीशु का उदाहरण लागू करते हुए, जिसने यहाँ तक कि पापियों को भी प्रेम किया, जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उपहास उड़ाया, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता उन्हें क्षमा कर, वो प्रभु के प्रेम से बदल जाएं और वे आशीष और उद्धार पाएं। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा वचन क्रूस पर अंतिम 7 वचनों में से लूका 23 अध्याय 42 से 43 पद में पाया जाता है, जो कहता है, तब उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, वहाँ पर 2 कुकर्मी थे जो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। एक कुकर्मी ने कहा, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। वह यीशु का उपहास कर रहा था कि यदि वो सचमुच उद्धार करता है तो वह अपने आप को बचा सकता है और कुकर्मियों को भी। यहाँ पर दूसरे कुकर्मी ने इस कुकर्मी को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने कहा कि वो उस दंड के योग्य है जो उन्हें मिल रहा है, लेकिन यीशु निष्पाप है। तब उसने यीशु से कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उसका विश्वास देखकर कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह कुकर्मी, इसने उद्धार की प्रतिज्ञा यीशु से प्राप्त की जब उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हालांकि यह मृत्यु से कुछ देर पहले ही था। प्रिय श्रोताओं, यीशु के इस वचन में बहुत से आत्मिक अर्थ है। पहला, वह हमें स्वर्ग लोक के विषय में बताता है। बाइबल में स्वर्ग के राज्य में बहुत से उल्लेख है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 पद में प्रेरित पौलुस स्वर्ग के बारे में बात करता है जो उसने देखा था। वह कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, अर्थात एक व्यक्ति मैं जानता हूँ जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है। 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, मैं नहीं जानता। वास्तव में उसकी आत्मा गई और उसका शरीर रह गया, परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसीलिए यदि तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा स्वर्ग भी अवश्य होगा, पहला भी होगा, चौथा स्वर्ग भी हो सकता है। आप जानते हैं कि कितने स्वर्ग है स्वर्ग की उस किताब के द्वारा। और 4 पद कहता है, वह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने के नहीं और जिन्हें मनुष्यों के मुंह पर लाना उचित नहीं। वह स्वर्ग लोक उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जिसे मनुष्यों के लिए कहना उचित नहीं। यदि प्रेरित पौलुस जैसा उसने स्वर्ग लोक में देखा था वैसा ही कहता तो उसे बहुत महान धार्मिक षड्यंत्रकारी समझा जाता। वह बिल्कुल भी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता। इसीलिए स्वर्ग की ऐसी सुंदर चीजों को देखने के बावजूद भी वह सब कुछ नहीं बता पाया। इसीलिए उसने इसके बारे में नाराजगी भी जताई है। और नहमीया 9 अध्याय 6 पद भी कहता है, स्वर्गों के स्वर्ग या सबसे ऊंचा स्वर्ग। और ऐसी बाइबल में बहुत से अभिलेख पाए जाते हैं। प्रेरित पौलुस ने स्वर्ग लोक को देखा और स्वर्ग के बारे में सुना, लेकिन उसके बारे में वह दूसरे लोगों को नहीं बता सका। परंतु क्यों मैंने स्वर्ग और नरक पुस्तकें प्रकाशित की? यह इसीलिए क्योंकि यह अंतिम समय है
और इस पृथ्वी की लगभग 7.5 अरब जनसंख्या है। वो लोग यीशु के बारे में और नर्क और स्वर्ग के बारे में नहीं जानते। बहुत से लोग मृत्यु के मार्ग पर जा रहे हैं, जो कि नर्क है, क्योंकि ये अंतिम समय है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में प्रकाशित किया है और होने दिया है कि मैं किताबें प्रकाशित करूं। वास्तविकता में इन पुस्तकों को प्रकाशित करने से पहले मैं चिंतित था कि लोग इसके बारे में कितनी बातें बनाएंगे, कितना सताव मुझे सहना पड़ेगा, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं और बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहते। वो कितना बोलेंगे और इस किताब की आलोचना करेंगे, और कितने हम विश्वासी उसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि वे सही से स्वर्ग के बारे में नहीं जानते। परंतु धन्यवाद के साथ यह पुस्तक स्वर्ग बहुत सी भाषाओं में अनुवादित हुई है और संसार भर में इसका वितरण हुआ है। बहुत से लोगों ने पढ़ा और उद्धार पाया और धन्यवाद भी कहा। इसलिए मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन नजदीक है। परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि हम स्वर्ग और नरक की इन किताबों को संसार के हर हिस्से में वितरित करें। केवल आकाश ही नहीं है वहाँ पर जो हमारी आंखों में दृश्य पाया जाता है, परंतु आत्मिक क्षेत्र में स्वर्ग भी है। तीसरा स्वर्ग जो प्रेरित पौलुस ने देखा, वह स्थान है जहाँ स्वर्ग का राज्य है। विशेषकर उसने जिस स्थान का उल्लेख किया है वह स्वर्ग लोक कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10 से 11 पद कहता है, और वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते देखा। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। बाइबल स्पष्ट करती है कि नया यरूशलेम विशेषकर स्वर्ग राज्य के दूसरे स्थानों से पवित्र और शानदार शहर है। इन चीजों की ओर देखकर हम देख सकते हैं कि स्वर्ग के राज्य में भी रहने के स्थान विभाजित हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक और नया यरूशलेम एक ही स्वर्ग के राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कुछ कहते हैं यदि हम विश्वासी हैं, हम एक ही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। तो कैसे स्वर्ग विभाजित हो सकता है? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाइबल नहीं जानते। स्वर्ग के राज्य में रहने के स्थानों में भी विभिन्न स्तर है। उन्हीं में स्वर्गलोक और नया यरूशलेम भी है। यह काफी कोरियन निवास स्थानों के समान है। कुछ में से कुछ तो सियोल में रहते हैं जहां राष्ट्रपति हैं, और कुछ दूसरे जो कि क्योंकि सियोल के पास रहते हैं। कुछ दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ द्वीपों पर रहते हैं जैसे कि जेजू द्वीप। स्वर्ग के राज्य में रहने के स्थान भी इसी प्रकार से विभाजित है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में नया यरूशलेम वर्णित स्थान स्वर्ग के राज्य में सबसे उच्च स्तर का रहने का स्थान है, जो अपने सब पापों और बुराइयों को फेंक कर प्रभु के सदृश हो गए हैं और जो परमेश्वर के घर में पूरी तरह विश्वास योग्य है। वे इस स्थान में प्रवेश करने के योग्य है। उनमें किसी प्रकार का कलंक या दाग या बुराई नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास करते और प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर के सब घराने में विश्वास योग्य है। यह स्थान उनके लिए है जो प्रभु और पिता के सदृश है। इसी कारण वहाँ घर सोने और रत्नों से बने हुए हैं। उदाहरण के लिए लोग जैसे मूसा, अब्राहम, एलिय्याह, पौलुस प्रेरित और पतरस नए यरूशलेम में रहेंगे। आज के बाइबल अध्ययन पाठ की स्थिति में वह कुकर्मी जिसने मृत्यु से पहले प्रभु को ग्रहण किया, इसीलिए उसके पास पापों को दूर करने के लिए और प्रभु के लिए काम करने के लिए समय नहीं था। उसने उद्धार की योग्यता को एक नए जन्मे बच्चे के समान प्राप्त किया। उसने अब तक कुछ नाविश्वास के साथ बोया न किया। उसने स्वर्ग में कोई इनाम नहीं पाया। इस प्रकार के लोग स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे जैसा यीशु ने कहा, और स्वर्ग लोक स्वर्ग के राज्य का सबसे निचला निवास स्थान है। यरूशलेम और स्वर्ग लोक के बीच में बहुत से स्तर है, और हर किसी के हृदय की शुद्धता के अनुसार, विश्वास और ईमानदारी के अनुसार रहने के स्थान विभिन्न होंगे। तो फिर क्यों स्वर्ग इस प्रकार से विभाजित है? यह इसीलिए क्योंकि यह न्याय के अनुसार उचित है। यह परमेश्वर का न्याय है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और जैसा हमने किया है वैसा ही वापस बदला पाएंगे। स्वर्ग में रहने के स्थानों का निर्णय भी प्रत्येक के कार्यों के अनुसार किया जाएगा जो उन्होंने पृथ्वी पर किए हैं। हमने कितने पापों को निकाल फेंका है और पवित्र होकर प्रभु के स्वरूप में सदृश हो गए हैं, उसी के अनुसार स्वर्गीय निवास स्थान निर्धारित किए जाएंगे। निवासियों की महिमा प्रत्येक निवास स्थान में अलग अलग होगी। इनाम, प्रसन्नता और अधिकार भी अलग होंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 41 से 42 पद कहता है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यह हमें समझाता है कि हमारे प्रभु के आने के बाद मृतकों के पुनरुत्थान के समय प्रत्येक की महिमा अलग होगी।
परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय निवास स्थानों के विषय में और वहाँ के जीवन के विषय में बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी है। यह सारे विषय स्वर्ग और नर्क पुस्तकों में विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं और ये पुस्तकें कई भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित हो चुकी है। जो स्वर्गीय राज्य के जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इन पुस्तकों का निर्देश ले सकते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में सचमुच विश्वास है, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं केवल उद्धार पाकर साधारण जीवन जी सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में जाने की लालसा रखनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक समझौते वाला मसीह जीवन नहीं जीना चाहिए। आप किस प्रकार से एक बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप नर्क में गिरने से बच सकते हैं, आपको यह जानना चाहिए। वह जीवन ना जिए जो नर्क की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमारे कामों का वापस बदला देगा जैसा हमने किया है, यह न्याय है। मत्ती 11 अध्याय 12 पद कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवानों से छीन लेते हैं। यहाँ बलपूर्वक छीन लेना, इसका अर्थ यह है कि हम बेहतर स्वर्गीय राज्य में जाने की योग्यता तब प्राप्त करते हैं जिस सीमा तक हम पापों के विरोध में संघर्ष करते हैं और प्रभु के सदृश होते हैं। क्या आप स्वर्ग के राज्य में ईर्ष्या, बैरभाव, आलोचना, घृणा, विश्वासघाती, चालाकी, लोभी, क्रोध और व्यभिचारी मन से इन पापों को लेकर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? तो स्वर्ग का राज्य किस तरह का हो जाएगा? स्वर्ग का राज्य दूषित हो जाएगा और हम उसे एक पवित्र और प्रसन्न स्थान नहीं कह पाएंगे। पृथ्वी के जैसे लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के प्रति कठोर होते हैं और पापों में रहते हैं। हम पापों के साथ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। प्रिय श्रोताओं, यीशु ने उस कुकर्मी से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु स्वर्गलोक में जाएगा। प्रभु का निवास स्थान स्वर्गलोक में नहीं है, किंतु नया यरूशलेम सबसे सुंदर स्थान है। परंतु प्रभु तो संपूर्ण स्वर्ग राज्य का स्वामी है और संपूर्ण स्वर्ग राज्य में निवास करता है। वह प्रत्येक स्थान में निवास करता है, स्वर्गलोक और नई यरूशलेम को भी सम्मिलित करके, और वह स्वर्ग के राज्य के बारे में सब बातों और नियमों को जानता है। और आज का अर्थ यहाँ पर यह नहीं कि यीशु क्रूसारोहण के दिन स्वर्गलोक में गया। इसका अर्थ यह है कि उस समय के बाद प्रभु उस कुकर्मी के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में रहेगा, क्योंकि वह कुकर्मी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बनकर उद्धार पा चुका है। प्रभु हमें याद रखते हैं उस दिन से जब से हमने प्रभु को स्वीकार किया है और उद्धार पाया है। वह जानते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं। वह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और वह दूतों को भी हमारी रखवाली करने के लिए हमारे साथ चलने को भेजते हैं। आपको समय की परिकल्पना जो बाइबल में है उसे समझना चाहिए। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के दिन शुक्रवार को यीशु कहाँ गया? मत्ती 12 अध्याय 40 पद कहता है, इसलिए मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और इफिसियों 4 अध्याय 9 पद कहता है, वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पहला पत्रस 3 अध्याय 19 पद भी कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्रूस पर मरने के बाद यीशु स्वर्ग लोक नहीं किंतु जेल में उन कैदी आत्माओं को प्रचार करने गए। यहाँ कैदी आत्माएं उन आत्माओं को संबोधित करती हैं जो उद्धार पाने की योग्य थी, पर यीशु के क्रूस उठाने और उद्धारक बनने से पहले मर गई थी। कृपया इस भाग को ठीक प्रकार से समझें। हमारे उद्धार के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा मिलना अवश्य है। यहाँ तक कि यदि कोई अपनी दृष्टि में भलाई से जीवन जिए तो भी प्रत्येक व्यक्ति पापी है, जो कि मूल पाप को लेकर जन्मा है और व्यवस्था का उल्लंघन करके पापों को करता है। केवल यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हम सबको पापों से शुद्ध करता है और उद्धार का मार्ग खोलता है। इसीलिए पहला यूहन्ना कहता है कि यदि हम सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम प्रकाश में रहेंगे और इस प्रकार से प्रभु का लहू हमको हमारे पापों से शुद्ध करेगा। तब इसका क्या यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले मर गया था वह उद्धार नहीं पाया वरन नरक गया? और क्या इसका अर्थ यह है कि यीशु के आने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जिसने कभी सुसमाचार नहीं सुना वो नरक जाएगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर प्रेमी और न्यायी परमेश्वर है। वह चाहता है कि प्रत्येक उद्धार पाए। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए भी उद्धार का मार्ग तैयार किया जो यीशु से पहले इस धरती पर जिए या जिन्होंने कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं सुना। और जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भले हृदय से परमेश्वर के अस्तित्व को पहचाना और अपने हृदय की भलाई से जीवन जिया। अपने अच्छे विवेक से उन्होंने स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को स्वीकारा, जबकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को ना तो सुना था
लेकिन अपने विवेक के अनुसार उन्होंने अच्छा जीवन जिया। रोमियो 2 अध्याय 14 से 15 पद कहता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनका विवेक भी गवाही देता है और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। वे अपने हृदय की भलाई से भलाई का अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनका विवेक अच्छा है। इस प्रकार से वे अपने हृदय में लिखी हुई व्यवस्था को दिखाएंगे। जो दुष्ट है वे दुष्टता का अनुसरण करेंगे। प्रत्येक के पास विवेक होता है। जो अच्छे हैं वे अपने अच्छी विवेक की आवाज का अनुसरण करते हैं, जबकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वे पापों से कलंकित न होने का प्रयत्न करते हैं और भलाई में रहने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी विवेक के व्यक्ति अपने लालच में चलते अर्थहीन मूर्तियों या भूत प्रेतों की पूजा नहीं करते। स्पष्ट यद्यपि वे एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और मनुष्य के कर्तव्यों का अनुसरण करते हैं। यदि इस प्रकार के लोग सुसमाचार सुनते तो निश्चित तौर पर यीशु को ग्रहण करते। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विवेक को नहीं जानता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर तमाम मनुष्यों के मनोविचारों और कार्य को जानता है। इस प्रकार से जो यीशु के आने से पहले जीवित थे, परमेश्वर उन्हें जानता था, पहचान सकता था कि यीशु के आने के बाद क्या वो सुसमाचार को ग्रहण करते या नहीं। यह विवेक का न्याय है। वह आत्माएं जो विवेक के न्याय के आधार पर उद्धार प्राप्त कर सकती थी, परमेश्वर ने उन्हें यीशु के उद्धारकर्ता बनने तक ऊपरी कब्र में रखा। पुराने नियम के दिनों में वे आत्माएं जिनका उद्धार जीवित वचन द्वारा हुआ, वे ऊपरी कब्र पर ठहरी हुई थी। लूका 16 अध्याय में एक धनी मनुष्य और भिखारी लाजर का एक दृष्टांत है। धनी मनुष्य जिसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया, नरक की आग में डाला गया, परंतु लाजर जो परमेश्वर का भय मानता था, उसने अब्राहम की गोद में विश्राम पाया। यीशु के उद्धारकर्ता होने से पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के पूर्व लोग प्रभु की गोद में नहीं थे, किंतु अब्राहम विश्वास के पूर्वज की गोद में थे। क्योंकि हमारे प्रभु अब तक उद्धारक नहीं हुए थे, वे लोग सीधे स्वर्गलोक या स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, किंतु ऊपरी कब्र में प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक कि प्रभु क्रूस न उठाता। वह स्थान जहां धनी व्यक्ति पीड़ित हो रहा था वह अधलोक है। वह स्थान जहां लाजर विश्राम पा रहा था वह ऊपरी कब्र है। बाइबल हमें बताती है कि ऊपरी कब्र और अधलोक के बीच में एक बड़ी खाई है, इसलिए कोई उनके बीच में चल नहीं सकता। अधलोक नरक का एक हिस्सा है जो कि अंधकार से संबंध रखता है। इसके विपरीत ऊपरी कब्र स्वर्ग के राज्य के समान प्रकाश से संबंध रखता है। यीशु क्रूस पर मृत्यु के बाद कैदी आत्माओं के पास गए, अर्थात जो ऊपरी कब्र में थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। क्रूस के संदेश के आरंभ में आप पहले सुन चुके हैं कि क्यों हमने केवल यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है। जैसे कि कहा गया, आपको उद्धार का मार्ग यीशु मसीह का प्रचार उन्हें करना है। वे जिनका प्रभु के बहुमूल्य नाम और लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त होना बाकी था, जो उसके पुनरुत्थान से पहले मर गए थे, वे ऊपरी कब्र में रखे गए थे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिनका उद्धार होता है, उनका उद्धार केवल तभी होता है जब उनके पाप यीशु के लहू के द्वारा धुल जाते हैं। अब्राहम वहाँ का प्रधान है और परमेश्वर ने उन्हें अब्राहम की ओर विश्राम करने की अनुमति दी है। तब प्रभु कैदी आत्माओं के पास गए और प्रचार किया कि वह उद्धार करता है, क्योंकि वे अच्छे मनुष्यों की आत्माएं थी जिनका उद्धार हो सकता था। उन सब ने सुसमाचार सुना और प्रभु को उस क्षण ग्रहण किया जबकि ये कैद में थे, अर्थात ऊपरी कब्र में। इन लोगों ने पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं और यीशु के चेलों के द्वारा सुसमाचार सुन लिया था। यहाँ पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता सम्मिलित है, जैसे अब्राहम और मूसा और यीशु के चेलों के द्वारा, और दूसरे भी जो वास्तव में यीशु के गवाह थे और क्रूस की साक्षी देने के योग्य थे। इसलिए वे पहले से ही इन बातों को जानते थे। इसलिए जब प्रभु उनके पास गए, उन सबों ने तुरंत प्रभु को ग्रहण किया। इस समय वो आत्माएं जो ऊपरी कब्र पर थी, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और अपने पापों से उन्होंने मुक्ति पाई और वो बचाए गए। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने क्रूस के अंतिम 7 वचनों में से पहले और दूसरे वचन के विषय में प्रचार किया। पहले, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस प्रार्थना में यीशु का प्रेम और क्षमा केवल उनके लिए ही नहीं थी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, किंतु उसका प्रेम समस्त मानव जाति के लिए था जो उस पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, यीशु ने कहा, आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह उद्धार की प्रतिज्ञा कुकर्मी के लिए थी जिसने पश्चाताप किया और प्रभु को स्वीकारा, और साथ ही स्वर्ग राज्य के निवास स्थान की आशा की प्रतिज्ञा है। यहाँ तक कि उसकी क्रूस पर मृत्यु के समय भी यीशु हमें बचाना चाहते थे और स्वर्ग राज्य की ओर हमारी अगुवाई करना चाहते थे।
अभी भी प्रभु हमारा निवास स्थान तैयार कर रहे हैं और स्वर्गदूत प्रभु के निर्देश में स्वर्ग में हमारे घरों को बना रहे हैं जिसमें हम रहेंगे। मुझे आशा है कि आप गहराई से प्रभु के प्रेम को अनुभव करेंगे जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी और हमेशा हमें भली वस्तुएं देना चाहता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रत्येक दिन बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को अपना बना लो। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।